नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट वेदांता लिमिटेड शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर देखिए डिविडेंड को लेकर के कंपनी की तरफ से अपडेट आ चुका है। तो डिविडेंड कितना है, रिकॉर्डेड क्या है, साथ साथ यहाँ पर जो डिमर्जर इवेंट होने वाला है उसको भी हम लोग चेक करने वाले हैं। साथ साथ इस डिविडेंड में क्या पार्टिसिपेट करना सही रहेगा, डिमर्जर में क्या पार्टिसिपेट करना सही रहेगा, इन सभी चीज़ों को भी थोड़ा एनालाइज कर लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी ने डिविडेंड जो अनाउंस किया आपका 11 रुपीज पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, 11 रुपये प्रति शेयर का। एंड टोटल कर दिएगा तो 4,300 करोड़ प्रति शेयर, 4,300 करोड़ का टोटल डिविडेंड है। तो हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो 11 रुपीज पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका रिकॉर्ड डेट क्या है, तो चलिए चेक कर लेते हैं रिकॉर्ड डेट क्या है इसका। पर देख सकते हैं कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है वो आपका देख सकते हैं 28 मार्च 2026 इस दिन का रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया 28 मार्च। और 28 मार्च जो रहता है ये सैटरडे का दिन है, तो ये उसका हो गया रिकॉर्ड डेट। एंड 20 अब देखिए ये तो रिकॉर्ड डेट है, एक्स कब होगी, बिकॉज इस शेयर मार्केट बंद रहेगा तो ये इस दिन तो एक्स नहीं हो सकती ना। यहाँ पर एक्स कब होगा, ये तो 27 यानी फ्राइडे के दिन में ये आपको डिविडेंड एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। जितना डिविडेंड अनाउंस हो उतना घट जाएगा। और 26 जो रहता है ये लास्ट डेट ऑफ बाय से रहेगा, ये होगा एलिजिबिलिटी डेट। तो जो भी 26 मार्च तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट 28 मार्च तक रखेंगे वही इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, एलिजिबिलिटी डेट अलग है, रिकॉर्ड डेट अलग है, एग्जिट डेट अलग है, तीनों अलग अलग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ साथ देखिए अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या इस डिविडेंड में पार्टिसिपेट करना सही रहेगा। देखिए अगर मेटल्स कमोडिटी प्राइसेस में तेजी बनेगी तो मेटल्स में तेजी बनेगी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिस्क उतना नहीं रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मेटल्स में भारी भरकम बिकवाली हो जाएगी तो फिर यहाँ पर स्टॉक प्राइसेस में आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, बहुत कुछ डिपेंड करेगा ग्लोबल सिनेरियो के ऊपर में। साथ ही साथ मान लीजिए अगर आपने शेयर खरीद लिया है तो यहाँ पर डिविडेंड से पहले यानी कि 26 से पहले अगर आप निकल जाते हैं तो देख सकते हैं डिविडेंड यहाँ पर, बिकॉज 27 को क्या हो रहा है उतना ही अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डिविडेंड आने से पहले शेयर में निवेश करता हूं और फिर डिविडेंड इवेंट से पहले निकल जाने की कोशिश करता हूं, बिकॉज इतना प्राइस तो रिकॉर्डेड वाले दिन एडजस्ट हो, एग्जिट वाले दिन एडजस्ट हो जाएगा ना। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, बिकॉज जितना अभी अनाउंस हुआ उतना घट जाएगा कब, फ्राइडे के दिन में। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ है कि डिमर्जर इवेंट भी यहाँ पर होने वाला है। डिमर्जर में देखिए यहाँ पर कंपनी ने बताया था कि यहाँ पर अगर एक शेयर आप वेदांता को होल्ड करके रखिएगा तो एक शेयर आपको वेदांता एल्यूमिनियम का, वेदांता पावर का, वेदांता ऑयल एंड गैस का एंड वेदांता स्टील एंड फेरस का आपको मिलेगा। ये जो कारोबार जो था ये भी अलग होने वाली थी, लेकिन बाद में अपडेट आया कि इस कारोबार यानी बेस मेटल का कारोबार वेदांता के पास ही रहेगा। तो वेदांता के पास हिंदुस्तान जिंक, सेमिकॉन, एवेंस्टेड एंड निकोमेट का शेयर मिलेगा। तो यहाँ पर रेशियो क्या है, तो अगर एक शेयर वेदांता का रखिएगा तो एक शेयर आपको वेदांता एल्यूमिनियम का, वेदांता पावर का, वेदांता ऑयल एंड गैस का एंड वेदांता स्टील एंड फेरस का आपको मिलेगा। तो ये हो गया डिमर्जर का रेशियो। अभी लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट हुआ है तो देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी अप्रूवल जो लेना रहता है ना वो सभी अप्रूवल यहाँ पर इनको मिल चुका है, सभी अप्रूवल यहाँ पर मिल चुका है। जैसे चेक कीजिएगा एनसीएलटी से जनवरी 9 को अप्रूवल मिला है। अभी क्या चल रहा है, एसेट एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर यहाँ पर चल रहा है यानी एग्जीक्यूशन फेस में है। कंप्लीशन टारगेट क्या है, तो 31 मार्च 2026 तक ये कंप्लीट हो सकता है। ये कंपनी के मैनेजमेंट ने अपडेट दिया था कि लेकिन अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, चांसेस भी नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और लिस्टिंग के बारे में उन्होंने बताया था कि लेट मार्च या फिर अर्ली अप्रैल तक में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, इतना तुरंत में आसानी से नहीं होगा, बिकॉज अभी तक कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया है। रिकॉर्डेड का लेकिन अनाउंसमेंट कभी भी आ सकता है बिकॉज एनसीएलटी से अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ पर देखिए लिस्टिंग ऑफ न्यू एंटिटीज कब तक हो सकता है, तो बताया रहे कि एक्सपेक्टेड बाय लेट मार्च या फिर अप्रैल 2026, जो कि चांसेस थोड़ा कम नजर आ रहा है बिकॉज ऑलरेडी अच्छा खासा डिले हो चुका है। एंड साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि लिस्टिंग प्रोसेस जो रहता है इसमें भी अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती है। एंड इतने सारे वर्टिकल्स हैं, एक साथ तो लिस्टिंग होगा नहीं, तो पूरा प्रोसेस को कंप्लीट होते होते जी 6 से 8 महीने तक का समय यहाँ पर लग सकता है। एंड इस बीच में आपका जो फंड जो रहता है ना, आपका जो पैसा जो रहता है वेदांता में, वो हो सकता है इतनी दिन तक ब्लॉक्ड रहेगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएगा। इन सभी चीजों को ध्यान दिएगा बिकॉज डिमर्जर का प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इस चीज को ध्यान दिएगा। अभी क्या होगा, डिमर्जर रिकॉर्डेड का कंपनी अनाउंसमेंट करेगी, रिकॉर्डेड के बाद कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट करेगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बाद जो रहता है बीएसई इनिशियल लिस्टिंग अप्रूवल लिया जाएगा, उसके बाद फिर ये आप देखिए आपका फंड रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगा, वो तब तक वो आपका फंड ब्लॉक्ड रहेगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया अबाउट वेदांता डिमर्जर प्रोसेस को भी हम लोगों ने चेक कर लिया है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत रहेगी बिकॉज इवेंट नजदीक आ रहा है। सो हम लोगों ने देखिए इस वीडियो में डिस्कशन कर लिया अबाउट वेदांता डिविडेंड अपडेट, साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और डिमर्जर अपडेट को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।